इसलिए हम जितना धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहेंगे, क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रोज खाना ही है हमको। रविवार प्रचार जो होता है ये परमेश्वर का आवाज है। फिर से बता दूं, समझता है क्या नहीं? परमेश्वर का आवाज है। और परमेश्वर का आवाज मीन्स परमेश्वर प्रकाशन है, आवाज है। पतरस के लाइफ में क्या हुआ? प्रकाशन, आवाज आया। शाऊल के लाइफ में क्या हुआ? प्रकाशन, आवाज आया। हालेलुया। और उन लोगों ने लिया, अपने आत्मा में लिया, अपने जीवन में लिया, और वो लोग बदलते हैं। परमेश्वर के आवाज में अभिषेक रहता है, परमेश्वर के आवाज में चंगाइयाँ रहती है, परमेश्वर के आवाज में छुटकारा रहता है, परमेश्वर के आवाज में महिमा रहती है, ओ परमेश्वर के आवाज में सफलता रहती है। परमेश्वर के आवाज से डायरेक्ट अनॉइंटिंग, अभिषेक, ग्रेस आपके आत्मा में इंटर करते रहता है। लेकिन अगर आप शरीर में जी रहे हैं तो उस अभिषेक को 1 साल के आप 10 साल भी सुनेंगे लेकिन नहीं ले पाएंगे जो प्रभु ने आपको देना है। क्यों? क्योंकि हम जब शरीर में रहते हैं, हम जब व्यर्थ बातों में फंसे रहते हैं, जब कलीसिया आने के बाद भी हम नुकसान कर रहे हैं, हम जितने भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं हम वेस्ट। भैया आपका प्रेयर असरदार कब होगा? जब अभिषेक रहेगा, तभी तो जुए टूटेंगे। नहीं तो करते रहो, क्या कर रहे हो? एवढा वर्ष माणूस अभ्यास करते, त्या पुऱ्या 365 म्हणा 360-70 दिवसाचे एका दिवशी दाखवावे लागते। तो फिर इतना तुम मेहनत करते हो और यहाँ तुम कुछ लेने आते हो और शैतान चुरा लेता है। उसको चुराने नहीं देना है, वो चोर है। बाइबल में लिखा यूहन्ना 10 की किताब में। हालेलुया। चोर है शैतान, वो वचन चुराने आया है, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर के आवाज़ में, जो वचन में से जो प्रकाशन निकलता है, इसके जीवन में अभिषेक लेके आएगा, इसके जीवन में नियंत्रण। क्योंकि अभिषेक जब आता है आप फ्री होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और वहाँ कहाँ से आ रहा है? वर्ड, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। फिर अगर आप यहाँ से कुछ लेके जाते हैं, अपने आत्मा में खाना लेके जाते हैं, अभिषेक जो आवाज़ से आता है, परमेश्वर के आवाज़ के द्वारा इंटर करता है आपकी आत्मा में, जब आप रिसीव करते भूख और प्यास से, तो आप जो घर में प्रार्थनाएं करेंगे मध्यस्थी अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए, वो प्रार्थनाएं असरदार होंगी, प्रभावशाली होगी। समझ रहे हो आप? हालेलुया। जब शैतान आपको हिट करता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो हर समय वचन को आपके पास से चुराने की कोशिश करता है। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस डालेगा संडे के दिन, कोई ना कोई आपके बात में, आपके मन में बात डालेगा, मन मुटाव डालेगा। हालेलुया। कोई ना कोई, क्योंकि उसको पता है इसने वचन को भूख और प्यास के साथ अगर स्वीकारा है, खाना दिया है आत्मा को, तो इसके लाइफ में अभिषेक उमड़ने लगेगा। हालेलुया। अभिषेक जो है वो उमड़ने लगेगा। और अभिषेक क्या करता है? चुप नहीं बैठता, वो जुए को तोड़ता है, वो बंधनों को तोड़ता है। आप जितने भूखे प्यासे रहेंगे उतना आप ले सकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना भूखे और प्यासे रहते हैं उतना आप ले सकेंगे। पर पतरस ने बहुत परमेश्वर की आवाज़ को सुना उसने। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए वो प्रकाशन था, उसके लिए वो रेमा वर्ड था, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित शब्द। और यहाँ पर क्या होता है संडे शुक्रवार? वही जीवत परमेश्वर जीवन की बात है, वो जीवित रेवलेशन आपके स्पिरिट में डालता है। लेकिन आपका शरीर अगर आपको लेने नहीं देता तो क्या है? जो उस प्रकाशन के साथ एक अभिषेक आने वाला है, एक ग्रेस आने वाला है, शैतान उस ग्रेस को, उस अभिषेक को चुरा रहा है। क्यों? क्योंकि वचन ही उसने चुरा लिया। क्योंकि जहाँ जहाँ पर अभिषेक आया है वहाँ वहाँ पर वचन आया है पहले। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। इसका मतलब क्या? वर्ड आया वहाँ पर। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, कुछ नहीं था, सिर्फ वचन था पहले। और शैतान क्या करता है? उसका ट्रैप क्या है? वो दिखाएगा प्रार्थना तो तू करता है, तेरे को इतनी बाइबल तो तूने पढ़ा है, वचन तो तेरे को याद है, ये क्या है बार बार सुन के क्या मतलब? हमको भी पता है कि नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन भैया तुमने सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा एक ही वचन के द्वारा हर समय, हर संडे, हर शुक्र वही वचन आएगा, लेकिन अलग अलग रीति से बात करता है। और उसके साथ एक ग्रेस होता है, और शैतान वही ग्रेस को, मैंने क्या बोला, शरीर को मजबूत रखने के लिए रोज खाना पड़ेगा, चाहे रोज दाल चावल मिले लेकिन खाना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा को भी जरूरत होती है, लेकिन आप अपने आत्मा को इतना निर्बल बना देते हैं कि जब आप प्रार्थना में जाते हैं और वहाँ पर एक आत्मिक क्षेत्र में एक युद्ध होता है जहाँ से आपकी प्रार्थना आने वाली होती है, लेकिन आपके आत्मा के कमज़ोर हो जाने की वजह से बहुत सारी बातें आपके जीवन में अच्छी नहीं होती, आपका शरीर आपके ऊपर हावी होता है। जितना आप आत्मा में चलेंगे उतना आप परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के सेवक को आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप शरीर में चलते हैं, आपको लगेगा मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। अगर आप शरीर में चलते हैं, नंबर 1 आपके मन में शैतान क्या करेगा, पास्टर के विरोध की बातें डालेगा, और वहाँ से क्या करेगा, जो आत्मिक कनेक्शन जो बन रहा है, जहाँ से आपने वचन रिसीव करना चाहिए, उसको क्या करेगा, कट ऑफ करेगा, तोड़ देगा। फिर आपके माइंड में यही होगा, पता तो है मुझे वचन, पता तो है मुझे वचन, पता तो है मुझे वचन, लेकिन वचन के साथ एक ग्रेस रहता है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहता है, धीरे 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 परिवर्तित करते रहता है, धीरे 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 बदलते रहता है, धीरे 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 चेंज करते रहता है आपके लाइफ को। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर के पास आते हैं, हमें एक बात रहना है, हमें कभी भी आत्मिक क्षेत्र में प्रभु का वचन स्वीकार करने के लिए तृप्त नहीं हो जाना है। हमें भूख और प्यासे रहना है। चाहे हमने कितने भी बार बाइबल पढ़ा है, चाहे कितने भी हम फास्टिंग करते हैं, चाहे हम कितने भी अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, भूख और प्यास रखना है। हमें संतुष्ट नहीं हो जाना है कि हो गया। आत्मिक क्षेत्र में, शरीर में ज़्यादा समय जल्दी से संतुष्ट हो जाओ शरीर में, लेकिन आत्मा में संतुष्ट मत हो। और भूख रखो और प्यास रखो। जितना भूख रखोगे, जितने प्यास रखो, उतना भरोगे। लोग क्यों नहीं भरते कलीसिया में? लोग क्योंकि वचन, प्रभु का जो वचन है उसको रिसीव नहीं कर रहे, वो स्वीकार नहीं रहे अपने लाइफ में। जो यहाँ से प्रकाशन आते हैं, क्यों नहीं स्वीकार पाते? एक तो कुछ ना कुछ शैतान उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आया है। कलीसिया आने के बाद ही कुछ ना कुछ बातें दिखा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आप हर संडे खाली हाथ यहाँ से जा रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि आप यहाँ से कुछ लेके जाओ और अपने लाइफ में बिल्ट हो जाओ, अच्छे से मजबूत हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। और कब आप मजबूत होंगे? जब आप आत्मा में मजबूत होंगे। हालेलुया। और प्रकाशन, जितना आप परमेश्वर के आवाज़ को अपने आत्मा में जाने दोगे, वो खाना है आपके लिए, उतना आप मजबूत होना शुरू हो जाएगा आपका जीवन। आत्मिक क्षेत्र, आपका आत्मा आपके शरीर के ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। आपका जो स्पिरिट है ना, आपका जो आत्मा है, क्योंकि आप उसको स्ट्रांग कर रहे हो। अभी 2 व्यक्ति है यहाँ पर, इसको ज़्यादा खाना खिला रहे, इसको ऐसा ही रख रहे, तो कौन हावी होगा? ये व्यक्ति इसके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि ये खाना नहीं खाता, इसको ही हम ज़्यादा खिला रहे। समझ रहे हो? इसलिए अगर हम इसको भी खिलाए तो ये मेंटेन रहेगा। आप जिसको आपने ऊपर नियंत्रण करवाना चाहते हैं, तो आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप शरीर को नियंत्रण करवाना चाहते हैं कि वो आपका पूरा जीवन चलाए, तो आप आत्मा की बातों को कम सुनोगे। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आत्मा की बातें आप ज़्यादा सुनो, आत्मा को मजबूत करो और आत्मा से आपका जीवन चले, तो आपको आत्मा का खाना खाना है, आत्मा को स्ट्रांग करना है, बिल्ड करना है। एवरीडे भूखे और प्यासे रहना है परमेश्वर के लिए, वचन सुनने आना है संडे। देखो, शैतान कुछ ना कुछ बातों को तो लेके आएगा, वो आपसे लड़ेगा, वो आपसे युद्ध करेगा, वो आपको भरने नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा सिचुएशन, आपके माइंड में डिस्टर्बेंस लेके आएगा, कुछ ना कुछ वो बातें जरूर लेके आएगा। लेकिन उस समय आपको समझना है कि ये कहाँ से आ रहा है। उस समय क्या करना है? आपको समझना है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये आज ही क्यों आ रही है, या संडे के चर्च एक दिन से पहले क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका हृदय गलत बातों को लेके चल रहा है, आपका मन गलत बातों को लेके चल रहा है, आप वचन को स्वीकार नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान ने कुछ न कुछ बात को